ये प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड मैक्स को बाद में लिखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये जो लिखी हुई है इक्वेशन, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख के इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं इसको, क्योंकि हम छोटा या बड़ा वाला शायद हो सकता है कि हमें नहीं आ रहा हो, तो हम इससे बड़ा सिंपल काम करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, एक बार क्या पुट करना है, x को 0 और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, मतलब 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x को लिखना है, उसके बाद y को लिखना है हमेशा, उसके बाद 0 4 हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे y को 0, हम ये जानबूझ के करेंगे इतना काम, x को 0 और y को 0, हर सवाल में इतना काम करेंगे। और आगे की कहानी सवाल पे डिपेंड करती है कि प्रश्न क्या है, उस हिसाब से वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो पहले हम हमेशा 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 यहाँ पर पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। ये हम कसम खा लें कि हम हमेशा पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। तो यहाँ पर x को लिखें तो x 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हमें पॉइंट्स मिल गए। फिलहाल इस प्रश्न में मात्र एक इक्वेशन थी, तो उसको हम सॉल्व कर दिए। चलिए, तो ये हो गया थ्योरी वाला काम। अब आगे काम आएगा इसके आगे ग्राफ बनाने वाला, तो ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक x एक्सेस बना लेते हैं, उसके बाद एक y एक्सेस बना लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा हम इसको इस प्रकार से बनाए हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया ज़्यादा हो ताकि काम उधर करना है हमें। तो आप भी इस प्रकार से बनाएंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला एरिया ज़्यादा हो। अब कैसे, तो सुनिए ध्यान से। ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन, ये हमेशा यहाँ पर आप देखें y की वैल्यू 0 है, इस वाले में हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस वाले लाइन पे हमेशा y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये ग्राफ y इक्वल टू 0 ग्राफ है। ये वाली लाइन कौन सा, इस वाले पे हमेशा आप देखिए, कहीं भी आप अगर यहाँ पे रहते हैं यहाँ पर, तो आप कहाँ पर हैं, y में 0 पर हैं, x में कहीं पर हैं, y में 0 पर हैं। अगर यहाँ पर हैं तब भी आप x में कहीं पर हैं लेकिन y में 0 पर हैं। यहाँ पर हैं आप तो x में कहीं पर हैं लेकिन y में 0 पर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगी x इक्वल टू 0 लाइन, ये वाली क्या हो जाएगी। हाँ बेटा, अभी ठीक है। चलिए, अब ये पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है, P1 0 4, पॉइंट क्या है 0 4। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे 0 4 लिखते हैं। तो x में 0, y में 4, यहाँ कहीं भी अपने मर्जी से यहाँ कहीं बनाते हैं इसको 0 4, है ना, x में 0 y में 4। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है 4 0, तो x में 4 यहाँ कहीं आएगा और y में 0, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 4 0। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, किसको किसको, P1 और P2 को मिला दीजिए। तो ये मिला दिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें ये पता करना है यहाँ पर, अब ये तो ग्राफ किसका बना दिए, हम इसका बना दिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का। हमें किसका बनाना था, हमें बनाना था इसका ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ से नहीं जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट से नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट रख के डायरेक्शन पता करना है। अब हम बहुत गंभीरता सुनिएगा, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं इसका, ये रफ वर्क भी कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हम रफ वर्क करके दिखाते हैं, इसको हटा देंगे बाद में। हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं कि ये कहाँ से नहीं जा रहा है, ये तीसरे कोऑर्डिनेट से नहीं जा रहा है, तो उसका एक पॉइंट रखते हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर तीसरे कोऑर्डिनेट को आप देखें तो ये माइनस में होता है इधर, और इधर प्लस में होता है, तो ये पॉइंट रखेंगे -1, 1। इसका मतलब x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, कहाँ रखना है, इस पे रखना है, x प्लस वाई लेस इक्वल 4 पे रखना है।
जैसे ही रखेंगे -1 प्लस वाई की जगह पे 1 और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम पढ़ेंगे पहले, इसको मात्र पढ़ेंगे, फिर दिमाग का प्रयोग करेंगे। पहले मात्र पढ़ेंगे, जिधर ऐसे खुला हुआ है मुंह उसको बड़ा बोलेंगे। तो 4 बड़ा है 0 से। पहले हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि 4 बड़ा है या इक्वल है 0 से। ठीक है, पहले हम इस बात को पढ़ रहे हैं, पहले हम अपनी बात क्लियर कर लें, फिर आपकी बात ली जाएगी, क्या कह रहे हैं आप सुनी जाएगी। ध्यान दीजिए, 4 बड़ा है 0 से, पहले हमने क्या किया, ये इसको पढ़ा, फिर हम सोच रहे हैं कि क्या हम सही कह रहे हैं। 4 बड़ा है 0 से, हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं हम, तो जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन हमारी सही डायरेक्शन हो जाएगी। तो अभी हम किस डायरेक्शन में हैं, इधर की ओर हैं, तो इसलिए हम इधर की ओर ये एरो लगा देंगे कि हाँ भाई साहब चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर इक्वल 0, हमेशा x में आपको ज़्यादा रहना है। तो ये वाला जो ग्राफ होगा x इज ग्रेटर इक्वल 0 का इधर की ओर आएगा बेटा, किधर की ओर, इधर की ओर आएगा। ठीक है, x में हमेशा इधर रहना है। और y इज ग्रेटर इक्वल 0 वाला ग्राफ अगर देखें तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। y इज ग्रेटर इक्वल 0 में आपको ऐसे ऊपर रहना है। ठीक है, तो अगर आप कॉमन रीजन देख पा रहे हैं तो कॉमन रीजन क्या आ चुका है, बहुत गंभीरता से देखिए, ये कॉमन रीजन आ चुका है, जो कि तीनों की बातें मानी जा रही हैं इस पे। क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट हमें 0 4 पता है, इसका पता है, इसका 0 0 होता है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0। आप चाहें तो इसे पॉइंट नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपने रफ वर्क किया था केवल डायरेक्शन पता करने के लिए, इसलिए हम इसे हटा देंगे। उसके पहले सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सवाल है। ये सवाल आपको पहले बोलना था कि वो सवाल कुछ और सवाल नहीं है, इसका सवाल है। ध्यान दीजिए बेटा, एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन बात सही है आपकी। क्या, थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आप ये नंबर लेते हैं तो इसमें पहला वाला तो माइनस में होता है, दूसरा वाला भी इसमें क्या होता है, माइनस में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। इस प्रश्न में फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जब हम सोच रहे थे तो बात सही आ गई इसलिए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर माइनस आएगा जिसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस रहेगा तो -2 हो जाएगा। तो जब सोचेंगे हम तो क्या सोचेंगे कि 4 बड़ा है -2 से, और ये बात सही भी हो गई है। इसीलिए दिशा में अंतर नहीं आया, डायरेक्शन बिल्कुल वही आई है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल जागते रहना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की गलती थी बेटा, तो आपको बताना था कि यहाँ की गलती है। समझ गए बात को, खैर कोई बात नहीं, हम समझ पाए थे, कोई और प्रॉब्लम है। चलिए, अब ये सब चीज़ें हम रफ वर्क के लिए कर रहे थे तो इसको हटा देंगे, इनको भी हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, उसके आगे कहानी। इतना समझ में आया आपको। पहले क्या करना होगा, ये तो यहाँ तक तो प्रश्न ही है। इक्वेशन जो लिखे है उसे एक्स को हटा करके इक्वल लगा के सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद पॉइंट्स मिले, ग्राफ में उन पॉइंट्स को बना दिए। एक्स इज ग्रेटर इक्वल वाली लाइन ध्यान देंगे, ये वाली है। वाई इज ग्रेटर इक्वल लाइन ये है ऊपर, और ये इधर उस पार फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को ऐसे बनाइए। यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखिए जो पॉइंट्स आपके आए हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट भी आप लिख देना चाहे तो पॉइंट्स के साथ में। तो देखिए, पहला पॉइंट्स है 0 4। अच्छा, इसको पहला ही बोलना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, आप पहला दूसरा तीसरा बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप P2 को 4,0 और उसके बाद आप P3 को 0,0 इतना लिखना है। इतना करने के बाद अब कौन काम आएगा, अब ये जो जेड था अब ये काम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जेड की जो इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 4y उसे लिखते हैं। फिर अब आपको ये पॉइंट्स रख के इसमें सॉल्व करना है। तो ये काम अगर आप चाहें तो वहीं पर जहाँ पर आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर कर सकते हैं बढ़िया से, ताकि ठीक दिखाई दे। तो देखिए, हम z कहाँ पर निकाल रहे हैं, x = ये z की वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे निकाल रहे हैं, 0,4 पर। तो इक्वेशन क्या है, 3x +
4y, मतलब 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 16। तो जब 16 आ जाए तो यहाँ पे लिख देना है 16। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हैं कहाँ से टेबल बन रही है, वहाँ से सॉल्व करके बन रही है। उसके बाद z को अगला क्या पॉइंट रखेंगे 4,0, तो इस पे भी पता कर लीजिए क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस वाई इंटू 0 कितना आ जाएगा ये 12। तो यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक है भाई, और अगला क्या है 0.00, तो z को कहाँ पर 0,0 पर पता कर लें 3x प्लस 4y। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, समझदार नहीं बन जाना है कि 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा नहीं बता देना है आपको 0। ठीक है, इतना करने के बाद अभी देखिए आप ध्यान से, z के साथ कुछ था उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दिए थे, मात्र z इक्वल टू। फिर अब आप देखिए यहाँ पर क्या था, या तो यहाँ पर मैक्सिमम लिखा होगा या तो मिनिमम लिखा होगा। अभी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, तो बड़ा आप देखिए इन जो भी यहाँ पर लिखे होंगे सब में बड़ा कौन है 16, तो बस यही कौन है z मैक्स। लास्ट में आप लिख देंगे क्या z मैक्स कितना आया है पॉइंट नंबर, z मैक्स की वैल्यू कितनी है 16। कहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर, कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो गलती हम किए थे आप नहीं करेंगे वो गलती। तीसरे कोऑर्डिनेट में हमेशा दोनों माइनस में होंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। ठीक है, नोट किया जाए इसे। ये सवाल अगर हमारे सामने आता, हम सबसे पहले जेड जिसको मिनिमाइज करना उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये नहीं है। फिर दो हमारे पास ग्राफ हैं, मतलब दो इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन हम इसको बनाते हैं किसको, x प्लस 2y इक्वल टू 8 को इक्वेशन नंबर 1 बना देते। ठीक है, और यहां से दो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या करना होता है, x को एक बार 0 पुट करना होता है और एक बार y को 0 पुट करना होता है। जब हम x को 0 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा जो कि बहुत अच्छे से हमें आ चुका है। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, पहले x को लिखेंगे फिर उसके बाद y को लिखेंगे। जब आप इसमें y को 0 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8, जिससे हमें पॉइंट मिलेगा पहले x को उसके बाद y को। ठीक है, इन पॉइंट को रखेंगे क्योंकि ग्राफ में एक साथ अलग से काम आएगा। उसके बाद हम अगले पेज में आगे बढ़ रहे हैं, इसके नीचे आगे पेज जा रहे हैं नंबर 2 में। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार पुट करेंगे x को 0 और एक बार यहाँ पर हम पुट करेंगे y को 0, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। जब हम x को 0 रखेंगे तो ये कुछ y की वैल्यू मिलेगी जो कि इस प्रकार से होगी y इक्वल टू 6। तो पॉइंट नंबर 3, 2 तक पॉइंट हो चुके थे, पॉइंट नंबर 3 क्या मिला 0,6। और जब इसमें हमने रखा y को 0 बेटा, हमें क्या मिला 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, मतलब 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4। मतलब पॉइंट नंबर 4 क्या मिला, पहले x को उसके बाद y को। अगर सवाल में एक और इक्वेशन होती तो उसको सॉल्व करते। अभी इक्वेशन वाला काम खत्म हो चुका है, अब हम इसके बाद ग्राफ वाला काम करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफ बनाते हैं, इतने रीजन में हम ग्राफ बना लेंगे इसका। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने ज़्यादा एरिया रखा है, क्यों, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। पॉइंट को थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के लिखना है। पहला पॉइंट 0,4, तो x में 0,4 मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आता है, 0,4 है ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद 80, तो
4 अगर इतने में है तो इतने में 4 रहेगा, थोड़ा डबल यहाँ पर अंदाजा में, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। कितना जाएगा 8,0। इन दोनों को स्केल की सहायता से मिलाना है। अभी हम देखिए ध्यान से, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल स्केल से बनाएंगे और सही बनाएंगे। ठीक है, मिला दिए, बिल्कुल ठीक है। ये जो ग्राफ बना, ये बना x + 2y = 8 का, पर हमें तो ग्राफ इसका बनाना था, तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो देखेंगे कि ये कहाँ से नहीं जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट से नहीं जा रहा है, वो पॉइंट रखेंगे, रफ वर्क है -1, -1, बिल्कुल सही, इस बार ध्यान रखेंगे। इस पे रखेंगे x + 2y ≤ 8 पे, तो ये -1 + 2 × -1 ≤ 8, तो कितना जाएगा -1 - 2 ≤ 8, मतलब -3। अब इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या लिखा हुआ है कि 8 बड़ा है -3 से, जो लिखा है मात्र इसको पढ़ रहे हैं। 8 बड़ा या बराबर है -3 से, अभी फिलहाल बड़ा कर देते हैं हम, मात्र 8 बड़ा है -3 से। फिर सोचेंगे क्या 8 बड़ा है -3 से, हमारी बात सही है? हमारी बात सही है, तो हम जिस दिशा में है उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे कि भाई ठीक है, इधर की ओर हमें लेना है इसका रीजन। तो अब ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है एरो लगाने के बाद, वो हुआ है x + 2y ≤ 8 का ग्राफ। ठीक है, ये रफ वर्क था, रफ वर्क को हम हटा देंगे, रफ वर्क ही रखेंगे। उसके बाद हमें अगला जो पॉइंट है मिला है, वो क्या मिला है 0, 3, 6। तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे कि 0, 6 है, 0, 4 है, 0, 6 है, 0, 4 है, मतलब इसके ऊपर आएगा कहीं पर। ये हम दिमाग का प्रयोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दिमाग का प्रयोग। तो 0 के बाद 6 है, 0 के बाद 4 है, अगर ये यहाँ पर है तो 6 कहीं इसके ऊपर आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप कितना दूर रखते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट ये कहता है इसके ऊपर रखना है, गलती से इसके नीचे न पहुंचा देना, क्योंकि 0, 4 ये है तो ज्यादा होना चाहिए, वो 6 है इसलिए। तो पॉइंट 3 क्या आ चुका है 0, 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 को देखें, 4, 0 है, ये 8, 0 है, ये 4, 0 है, इसका मतलब इसके आधे पर कहीं होना चाहिए, यहां पर कहीं होगा पॉइंट नंबर 4, 4, 0। इन दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से, बिल्कुल सही मिलाइएगा। हम मिलाते समय थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सही मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे आप। ये जो ग्राफ बना, ये किसका बना? अभी फिलहाल 3x + 2y = 12 का बन गया, लेकिन हमको इसका नहीं बनाना था, हमें इसका बनाना था, तो डायरेक्शन लेनी पड़ जाएगी। तो ये देखें 3 से नहीं जा रहा है, तो 3 वाला पॉइंट रख देते हैं इस पे। 3 वाला पॉइंट कितना -1, ये चेक करना है हमें खुद से। 3x + 2y यहाँ पर देखेंगे ≤ 12। चलिए भाई कितना हो जाएगा -3 - 2 ≤ 12। वैल्यू रख दी x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, तो कितना आ गया? अब इसको हम एक बार पढ़ेंगे कि 12 बड़ा है -5 से, बराबर और इक्वल भी है, लेकिन हो गया ठीक है, हम 12 बड़ा बोलते हैं। 12 बड़ा है -5 से, फिर सोचेंगे कि क्या 12 बड़ा है -5 से? हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब जिधर है वो सही दिशा है, दिशा इधर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, बहुत गंभीरता से देखेंगे। और फिर x > 0 का ग्राफ, x को कहाँ रखना है? 0 से बड़ा रखना है, तो आपको इस पार रहना है, इधर ये वाला हो जाएगा। और y > 0 ये वाला हो जाएगा। तो अगर कॉमन रीजन देखें तो ध्यान दीजिए, कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? अभी तक इन 4 कंडीशन, 1, 2, 3, 4 कंडीशन को देख करके जो कॉमन रीजन क्रिएट हुआ है, जो बन के तैयार हुआ है, वो केवल ये वाला रीजन है। और इस कॉमन रीजन के पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे? एक पॉइंट ये P1 है, एक पॉइंट आपको P4 नजर आ रहा होगा जो हमारे काम का है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, लेकिन इसके पॉइंट्स हमें पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं। एक ये है पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसको? नाम 4 तक हो चुका है, इसको हम P5 नाम दे देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे, ये तो पता है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं P6, लेकिन एक दिक्कत है, इसके पॉइंट्स हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, पॉइंट पता करने के लिए हमें एलिमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए 10th क्लास का एलिमिनेशन लगाएंगे हम, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इस वाले पॉइंट्स का। तो वो ये कौन कौन सी लाइन कट कर रही है? एक इक्वेशन नंबर 1 वाली लाइन है, और एक इक्वेशन नंबर
टू वाली लाइन है जो कट कर रही है। दोनों में एलिमिनेशन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, x प्लस, ये भी हम यहाँ लिखेंगे कि हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे पहले, x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरी ये लिखी हुई इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर, हाँ देखिए, दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं इंटू करने की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि y अपने आप एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। x माइनस 3x इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2। तो x की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तब हम y की वैल्यू निकाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे रख के। तो कितना आ जाएगा? जैसे ही दो वैल्यू आएगी, देखिएगा ध्यान से, हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। उधर 2 आया, इधर फटाक से 2 लिखा। ठीक है, ये सही तरीका है। जब आप नोट करते हैं, पता कैसे नोट करते हैं? किए पड़े हैं, किए पड़े हैं, किए पड़े हैं, किए पड़े हैं, सॉरी बेटा, किए पड़े हैं, नोट किए पड़े हैं, मतलब यहाँ सब नोट कर लेंगे, सब नोट कर लेंगे, सब फिर उसके बाद वो करेंगे। नहीं बेटा, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? जो जहाँ जरूरत है वो वहाँ सॉल्व करके लिख रहे हैं हम, तब अच्छे से समझ में आती बात। अब देखिए यहाँ पर कॉमा तो लगा दिए, लेकिन वाई कहाँ से लेकर आएंगे? जब तक सॉल्व नहीं करेंगे नहीं मिलेगी। सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे? एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। कितना आ गया? 2 प्लस 2y इक्वल टू 8। 2y इक्वल टू 8 माइनस 2। 2y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। y इक्वल टू 3। ये मिला y की वैल्यू। x और y की वैल्यू मिली, इसको लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन अब थोड़ा सा जगह का अभाव है, ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। फिर हम, जगह का अभाव है, टेबल बनाएंगे फिर, लास्ट वाली नोट कीजिए इतना। अब क्या करेंगे? हम टेबल बनाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले हैं जरा देखिए ध्यान से। P1 है, जिसके पॉइंट्स कौन कौन से? 0 4। उसके बाद P2 नहीं है। इस कॉमन रीजन पे जो आ रहे हैं उनको मात्र लिखना है। ये बहुत गंभीरता से आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। P1 आ रहा है, P6 आ रहा है। P6 क्या है? 2 3। उसके बाद P4 आ रहा है। P4 कितना है? 4 0। और उसके बाद P5 आ रहा है, जो कि कितना है? 0 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा। अब हम z, जिसको मिनिमाइज करना है, उसे लिख रहे हैं। जिसको मिनिमाइज करेंगे, किसको? -3x प्लस 4y को। तो हम सॉल्व कर करके वैल्यू रख के देख लें यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करते हैं? z निकालते हैं कहाँ पर? 0 4 पर। कितना आ जाएगा? -3x -3x प्लस 4y, मतलब -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, मतलब 16। तो यहाँ पर कितना आ गया? 16। फिर क्या रखेंगे? z को इस बार क्या रखते हैं? 2 3 -3x प्लस 4y, -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, -6 प्लस 12। कितना आ जाएगा? 6। समझ गए बात को? कितना आ गया? अगला z क्या है इस बार? पॉइंट 4 0। तो इस बार क्या रखेंगे? 4 0 -3x प्लस 4y, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, माइनस का 12। तो देखिए जैसे उसको सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे यहाँ पर रखते जाना है। यहाँ पर 6 आ चुका था, और आगे कितना आ चुका है? -12 आ चुका है। और अगला जब आप रखेंगे z को 0 0, तो कितना आएगा? -3x प्लस 4y, मतलब 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो ये 0। अब आपको देखना है यहाँ पर कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। कौन सी है सब छोटी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। तो z मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे कि z की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? -12। और किस पॉइंट पर है -12? एट पॉइंट कौन सा है वो?
4,0। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ गए? यहाँ तक करना है। पॉइंट नंबर 4 है तो पॉइंट नंबर 4 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 4, 4,0। नोट कीजिए इसे।